नमस्कार। आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी की परीक्षाओं में वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम होगा वह होगा मुख्य संविधान के प्रश्नों पर आधारित, जिनमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगर पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रश्न को लिखते हैं तो आप वो कभी नहीं भूलते हैं। हमारा आज का जो टारगेट रहेगा वह रहेगा 10 क्वेश्चन का, जिसमें आपको अगर जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो आपसे हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछते हैं और आप भी हमसे पूछिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आती हो तो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास 330, 332, 222 या 345। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए देख लेंगे हम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 330। भारतीय संविधान अनुसूची में 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन है आपके पास पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच या पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। चलिए तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को न्याय क्षेत्र के कार्य के लिए पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। कौन सी हाई कोर्ट करती है? तो कलकत्ता की जो हाई कोर्ट है वही खंडपीठ करती है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। आखिरी ऑप्शन है आपके पास असम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। चलिए देख लेंगे हम इसके बारे में जानकारियां। प्रश्न नंबर 3 है आपका। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखिए, संविधान की जो पांचवी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को, कितने राज्यों को? 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में अलग किया गया है। कौन सी अनुसूची में अलग किया गया है? तो 6वीं अनुसूची में क्या किया गया है? अलग किया गया है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन है आपके पास अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन नंबर 3 सलाहकार न्यायाधिकार या ऑप्शन नंबर 4 रिट न्यायाधिकार। चलिए जानेंगे इसके बारे में, जिसमें कि भारत की जो संविधान है उसमें भारत की जो सुप्रीम कोर्ट और कौन केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपके पास देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि वास्तविक न्यायाधिकार। अब देखिए किस तरह से सही होगा। भारत की जो संविधान है उसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच जितने भी विवाद है उनको निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार देने का अधिकार है। मतलब कि जितने भी विवाद है वह कौन कर सकता है? उनके तहत निर्णय कौन करता है? सिर्फ वास्तविक न्यायाधिकार ही कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 5वां है,
स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? ऑप्शन है आपके पास राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंततः क्रिया। चलिए जान लेंगे, हमसे प्रश्न पूछा गया है स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी। चलिए देख लेंगे हम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनको शामिल करने की ही समिति यह स्वर्ण सिंह ने सलाह दी थी। किस तरह से दी थी चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं हम, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल कब? 1975 से लेकर तो 1977 तक, ठीक है। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975-1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्य, आवश्यकता और आवश्यकताओं के बारे में जो सिफारिशें हैं उनके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। कौन सी समिति की स्थापना की थी यह इंपॉर्टेंट है। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि आपका प्रश्न में ही दिया हुआ है। आगे देखेंगे हम। इसने जोर दिया था कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ और कर्तव्य भी है, जैसे कि केंद्र में 42वां संवेशन है उसके अंतर्गत अधिनियम को नियमित किया गया है। इस संशोधन ने संविधान में कौन से भाग में बताया गया है? तो IV जो भाग ए है उसमें बताया गया है, मतलब उसी हिस्से को उसमें जोड़ा गया है। एक बार आप डिटेल में वापस से देख लीजिए। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल, जिसमें कि 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकताओं के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसमें जोर दिया गया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि आवश्यकताओं के अलावा उनके और भी कुछ कर्तव्य है। केंद्र में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम मतलब उसी में क्या किया गया? संशोधन किया। और क्या कहा कि इसी अधिनियम में उन्हें जोड़ लिया गया। किस अधिनियम में? इस वाले अधिनियम में उन्हें जोड़ लिया गया। चलिए इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लोकसभा और संवैधानिक सीटें अनुसूचित जनजातियों को किस प्रदेश में आरक्षित है? किस प्रदेश में क्या है? आरक्षित है। इसमें लोकसभा जो सर्वाधिक सीटें, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं वह अनुसूचित जाति के लिए किस देश में, मतलब जो प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा आरक्षित है? तो देखो जो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर है आपका। मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 29 है, ठीक है। 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि 6 सीटें हैं वह अनुसूचित जातियों के लिए है, ठीक है। यानी कि लोकसभा के सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 29 सीटें हैं, जिसमें कि 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन लिखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी है आपका वन, स्टॉक एक्सचेंज या कृषि। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन। देख लेंगे इसके बारे में। तो समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है। यानी कि समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। जो वन समवर्ती सूची है वह इसी का ही विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थाओं को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 जिसमें कि पहला और तीसरा भाग, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30 का पहला भाग। चलिए जान लेंगे इसकी डिटेल हम। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका, इसके अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी
खुद की क्या है, शिक्षण जो संस्थाएं है, शिक्षण संस्थाएं, इनको खोलने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 में। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन किस स्थिति में घोषित कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास बाहरी आक्रमण पर, सशस्त्र विद्रोह पर, या आंतरिक और अशांति पर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका पहला और दूसरा। चलिए देखो, आपातकालीन आप समझ सकते हो कि जब कुछ ज़्यादा ही मतलब भारी युद्ध हो रहा हो या बहुत ही आपात आ चुका हो तभी होता है का आपातकाल घोषित। तो 44वें संविधान संशोधन, जिसमें कि 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर, ये जो शब्द है ना आपका आंतरिक अशांति, इसको हटा दिया गया है। कौन से में, 44वें संशोधन में 1978 में, ठीक है। इसमें सशस्त्र विद्रोह को हटा दिया गया है। तो बचा क्या, मतलब किस पॉइंट को तो हटा दिया है, बाकी बाहरी आक्रमण होगा तो आपातकाल तो घोषित होना पड़ेगा, और सशस्त्र विद्रोह का तभी भी आपातकाल की घोषणा हो सकती है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। ऑप्शन देखेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या कोलकाता हाई कोर्ट। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस तरह से, गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय वह क्या है, न्यायिक क्षेत्र का क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो इसमें 7 राज्य है। कितने राज्य है, 7 राज्य है। इसके कारण यह क्या है, सबसे उच्च है। कितने राज्य है इसके अंदर, 7 राज्य है। इसके कारण यह सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है। कौन सा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके साथ साथ चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाल। यह उत्तर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए यूपीएससी के बच्चे हैं, फटाफट हमें इस आंसर का कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिए। चलते हैं, इसके साथ मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।